Let us start with the chapter the demographic structure of Indian society. सिलेबस से फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो गया है, तो दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक इंडियन सोसाइटी. Okay, our first concept is demography. Father of demography is John Grant. And demography is a systematic study of population. It has its origin from Greek words demos, which mean people, and graphene, which mean to describe. So demography is description of people. डेमोग्राफिक स्टडीज, अब जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन इज डेमोग्राफिक स्टडीज, लाइक ट्रेंड्स, प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन of population, patterns of birth, death and migration, change in population size, relative proportion of women and men, and different age groups. Demographic study is based on process of counting or numeration, which is census and survey. Census क्या है? Systematic collection of data of the people residing within specific territory. Now next is varieties of demography, मतलब forms of demography. Demography के दो forms हैं, एक है formal demography और दूसरा है social demography. फॉर्मल डेमोग्राफी कंसर्न है मेजरमेंट से, एनालिसिस से, पॉपुलेशन चेंज के एनालिसिस से, और वहीं सोशल डेमोग्राफी कंसर्न है वाइडर कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड चेंज के लिए, कि अगर बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, डेथ रेट कम हो रहा है उसके क्या रीजन है, ये सब सोशल डेमोग्राफी में हम पढ़ते हैं. हम अपनी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से चल रहे हैं, उसके हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफी. सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक ओड अ लॉट टू डेमोग्राफी. डेमोग्राफी की वजह से दो प्रोसेसेस हैपन टू टेक प्लेस. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स एंड नेक्स्ट बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. With the development of demography, sociology began to take interest in the development of early forms of public health management, taxation and revenue generation, the governance of cities, economic policies relating to agriculture and industry. अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर में से, जिसमें से सबसे ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते हैं, आते हैं आपके एग्जाम्स में, वो है थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफी. इसमें सिर्फ दो थ्योरीज हैं, बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट है माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. सबसे पहले हम कर लेते हैं माल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. Okay, Malthusian theory of population is propounded by Sir Thomas Robert Malthus. मालथूस के हिसाब से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है पॉपुलेशन जाने के पीपल, और दूसरी है मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, जैसे कि लैंड, एग्रीकल्चर, और जो हम प्रोडक्ट एग्रीकल्चर पे ग्रो कर अपनी लैंड पे ग्रो कर सकते हैं, उससे रिलेटेड है मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. Malthus argued that human population grew at much faster rate than the rate at which the means of human subsistence, especially food, but also clothing and other agriculture-based products can grow. अब माल्थूस ने बोला कि जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है. लेकिन जो हमारी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वो ग्रो कर रही है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, वो कि जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इनबैलेंस क्रिएट होता है. He says population is growing at rapid speed, so land is not able to sustain the large population, which leads to poverty, hunger and starvation. अब उसने साथ के साथ दो सोल्यूशन भी दे दिए कि जिसके साथ हम जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंट्रोल कर सकते हैं और प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. माल्थूस ने दो सोल्यूशन दिए, पहला दिया उन्होंने कि पॉजिटिव चेक्स और दूसरा दिया उन्होंने प्रिवेंटिव चेक्स. अब उन्होंने पॉजिटिव चेक्स तो बोल दिए कि वो नेचुरल डिजास्टर है, जैसे कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, कि अगर
पॉपुलेशन खुद को कंट्रोल नहीं, मतलब खुद कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वो नेचर उन्हें कंट्रोल करता है. Natural disaster causes many people to die and population is naturally controlled. If people doesn't take care of themselves, then nature does. Example, earthquake and tsunami. और उन्होंने दूसरे दिए प्रिवेंटिव चेक्स, जिसको हम बोलेंगे मैन मेड चेक्स क्या हुए, लेट मैरिज, सेलिबेसी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एटसेट्रा. अब जो ये माथुस की पॉपुलेशन थ्योरी है ये बहुत देर तक इन्फ्लुएंस करती रही, लेकिन उसको इसके बाद उसको चैलेंज किया गया, कुछ थ्योरिस्ट ने इसे क्रिटिसाइज किया. पहली क्रिटिसिज्म जो माल्थus की थ्योरी को मिली वो थी, पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दैट एवरी स्टोरी फॉलोज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ. Second, Malthus' prediction were proved false because both food production and standard of living continue to rise despite the rapid growth of population. By the end of first quarter of 20th century, birth rate declined and outbreak of pandemic disease were controlled. Liberal and Marxist scholars criticized Malthus for asserting that poverty was caused by population growth. Here the critics argued that problems like poverty and starvation were caused by unequal distribution of economic resources rather than population growth. कि ये जो पॉवर्टी है, स्टार्वेशन है, ये इसकी वजह से नहीं हो रही कि ये पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, इस वजह से हो रही है कि जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. An unjust social system allowed wealthy and privileged minority to live in luxury while the vast majority of people were forced to live in poverty. ये उन्होंने एक तरह की एग्जांपल दे दी कि कैसे जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जिसकी वजह से पावर्टी और स्टार्वेशन हो रही है. अब एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये थ्योरी किसने दी है, सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस. और इसमें दो चीजें अकॉर्डिंग टू हिम टू थिंग्स वर इम्पोर्टेंट. एक थी पॉपुलेशन पीपल और दूसरा था मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस. उन्होंने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और जो लैंड है वो हमें लिमिटेड रिटर्न्स दे पा रहा है, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो उन्होंने बोला कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी सोसाइटी में इनबैलेंस क्रिएट हो रहा है. इनबैलेंस क्रिएट हो रहा है तो क्या हो रहा है, पॉवर्टी आ रही है, हंगर और स्टार्वेशन बढ़ रही है. तो साथ के साथ उन्होंने दो सोल्यूशन भी दे दिए, एक दे दिया पॉजिटिव चेक और दूसरा दे दिया प्रिवेंटिव चेक. पॉजिटिव चेक तो उन्होंने बोला नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक और सुनामी, जिससे हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. और प्रिवेंटिव चेक्स दिए उन्होंने मैन मेड चेक, लेट मैरिज, सेलिबेसी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एटसेट्रा. साथ ही साथ इसकी क्रिटिसिज्म भी हमको देनी है कि कैसे माल्थस की थ्योरी को किसने किस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज theory of demographic transition. This theory was given by Warren Thompson, Warren Thompson. According to Thompson, there are three basic phases of population growth. First is primitive stage. We can also call it pre-industrial stage, that is of underdeveloped countries like Africa. Now the second stage comes the transitional stage, like of developing countries like India, Pakistan. This stage is called transitional stage because we are moving from
underdeveloped to developing stage. Now next come the third stage, that is of developed countries like US and UK. Okay, first stage में क्या है कि birth rate is high since people are unaware of the advantages of having small family. They are not educated. Here death rate is also high क्योंकि वहाँ पे हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं और पॉपुलेशन भी लो ही है. फर्स्ट स्टेज में क्या है, बर्थ रेट भी हाई है क्योंकि अनएजुकेटेड है, एडवांटेजेस का नहीं पता, और डेथ रेट भी हाई है क्योंकि वहाँ पे हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. ओके, सो सेकंड स्टेज. ओके, so our second stage is transitional stage, which means moving from underdeveloped to developed. So here birth rate is high as we live in patriarchal society, as male child is preferred, where men decide how many children must be born. Okay, people are ignorant. Main reason for high birth rate, illiteracy. Here death rate is low because now here health and medical facilities are available. Therefore, high population results in population explosion. जब birth rate high हुआ, death rate low हुई, तो population explosion होता. इस स्टेज पे आता है demographic dividend, जहाँ पे working population increases more than the non-working population. तो क्या कहती है सेकंड स्टेज कि बर्थ रेट हाई होता है क्योंकि इलिटरेसी होती है, पीपल आर इग्नोरेंट होते हैं पीपल. फिर डेथ रेट लो होती है क्योंकि हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है. बर्थ रेट हाई होने की वजह से, डेथ रेट लो होने की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है. और यहाँ पे होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से ज्यादा. Now comes the third stage. This stage is also called industrial stage. यानी कि developed countries like US and UK. Birth rate is low. People are educated, aware of contraceptives and use contraceptives, and birth control is popularized. Here death rate is also low because of availability of health and medical facilities. Therefore, population is low. In India, the demographic transition stage is not yet complete as the mortality rate here has been reduced, but the birth rate has not been brought down to some extent. क्या है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है उसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो किसने दी है, वॉरेन थॉमसन ने, और इसकी 3 मेन स्टेजेस हैं. इसमें मेन ये है कि इसके वॉरेन थॉमसन ने 3 फेजेस दिए हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के. पहला था प्रिमिटिव स्टेज जो कि है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, जैसे कि अफ्रीका. सेकंड स्टेज वो है डेवलपिंग कंट्रीज का, मतलब फ्रॉम जहाँ पे ट्रांजिशन होती है, मूविंग फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलप्ड, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान. थर्ड स्टेज आती है डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे कि यूएस और यूके. फर्स्ट स्टेज में बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है क्योंकि पीपल आर इलिटरेट एंड मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो पॉपुलेशन लो होती है. सेकंड स्टेज है जहाँ पे सेकंड स्टेज है ट्रांजिशनल स्टेज, जहाँ पे बर्थ रेट हाई है क्योंकि मेल चाइल्ड इज प्रेफर्ड एंड इट इज पेट्रियार्कल सोसाइटी, पीपल इग्नोरेंट है. और डेथ रेट लो है क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज आ जाती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, और यहाँ पे डेथ रेट लो होने की वजह से और बर्थ रेट हाई होने की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है और होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसका मतलब है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो हमारी इंक्रीज होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से. और फिर आती है हमारी थर्ड स्टेज
जो होती है इंडस्ट्रियल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं कि द स्टेजेस ऑफ डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि यूके एंड यूएस, जहाँ पे हमारा बर्थ रेट लो होता है क्योंकि पीपल एजुकेटेड हैं, दे आर अवेयर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दे यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और यहाँ पे बर्थ कंट्रोल है, वो बर्थ है जो वो कंट्रोल्ड है, बर्थ कंट्रोल इज पॉपुलराइज्ड। यहाँ पे डेथ रेट इज ऑल्सो लो क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, और यहाँ पे पॉपुलेशन लो है। लेकिन इन इंडिया हमारी अभी तक डेमोग्राफिक स्टेज नहीं आई है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट तो कम हो गया है, लेकिन अभी जो बर्थ रेट है वो उस एक्सटेंट तक नीचे नहीं आया है, हैज नॉट बीन ब्रॉट डाउन, कि हम बोल सकें कि हमारा इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे है। नाउ कम कॉमन कंसेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, जो कि आपको पूरे चैप्टर में मिलेंगी, वो हम सारी यहाँ पे कवर कर लेंगे। और ये आपको कंसेप्ट्स हैं वो टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ये आपको 1 मार्क में आ सकती हैं, 2 मार्क्स में भी आती हैं, और मैंने देखा है कि ये 4 मार्क्स में भी आए हुए हैं। अगर आप डेफिनेशन लिख देंगे और साथ में फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ओके, सबसे पहले डेमोग्राफिक कंसेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड ईदर इन रेट्स और इन रेशियो, जैसे कि बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, फर्टिलिटी रेट हो गया, डिपेंडेंसी रेशो हो गया। हाँ, मतलब कि जो डेमोग्राफिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे हम रेट्स या रेशोज में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स दैट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर स्पेसिफिक यूनिट, provides standard for comparison. Our first concept is birth rate. What is birth rate? Number of live births per 1,000 population. Next, death rate. Number of deaths per 1,000 population. It is also called mortality rate. अब यहाँ पे हम कोई भी बर्थ या डेथ हमें रिपोर्ट करनी होती है। पीपल आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू रिपोर्ट बर्थ, डेथ टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। Like in villages, we have to report to local police station and health centers. In towns and cities, we have to report municipal office. Fourth concept is rate of natural increase. That is difference between death and birth rate in an area. एक particular area में difference of death rate and birth rate is rate of natural increase. इसके अंदर आता है सबसे पहले replacement level, मतलब कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रिप्लेस करेगी प्रीवियस या ओल्डर जनरेशन। Here present generation replaces the previous or older generation. इसमें आता है फर्स्ट आता है जीरो लेवल रिप्लेसमेंट, जहाँ पे रिप्लेसमेंट सेम होती है, जैसे कि सेम नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसेस सेम नंबर ऑफ ओल्डर जनरेशन, कॉल्ड स्टेबलाइज्ड लेवल। जैसे कि पेरेंट्स रिप्लेस्ड बाय 2 चिल्ड्रन, लाइक मदर फादर रिप्लेस्ड बाय 2 चिल्ड्रन। जीरो लेवल में क्या होता है कि सेम रिप्लेसमेंट होती है, स्टेबलाइज्ड लेवल पे रिप्लेसमेंट होती है कि सेम नंबर ऑफ पीपल आर रिप्लेस्ड बाय सेम नंबर ऑफ ओल्डर जनरेशन। नेक्स्ट आती है नेगेटिव लेवल रिप्लेसमेंट। नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग ओल्डर जनरेशन आर लेस। क्या है कि नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग ओल्डर जनरेशन आर लेस, कि पेरेंट्स सिर्फ एक बच्चे से रिप्लेस हुए, मदर फादर रिप्लेस्ड बाय 1 चाइल्ड। नेक्स्ट कम्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल रिप्लेसिंग द ओल्डर जनरेशन इज मोर, लाइक पेरेंट रिप्लेस्ड बाय 3 चिल्ड्रन। Here working population is more than the dependent population. Next concept is fertility rate. Number of live births per 1,000 women in the bearing age. मतलब कि जिस एज में एक लेडी बर्थ दे सकती है, लाइक 15 to 49 years, कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1,000 women in the childbearing age, that is fertility rate. Next is total fertility rate. Total number of live births
टोटल, पहले था फर्टिलिटी रेट, नाउ इज टोटल फर्टिलिटी रेट. Total number of live births that hypothetical women would have if she lived through reproductive age group, that is number of women who give birth to children in particular area at particular age. फर्टिलिटी रेट में क्या है कि एक चाइल्ड बेयरिंग एज यानी कि 15 to 49 ईयर्स में कितने लाइव बर्थ्स हुए पर 1000 विमेन, और टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि अपने रिप्रोडक्टिव एज में, एज ग्रुप में, यानी कि अगर हम बोलें कि 15 to 49 ईयर्स एज ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उसमें एक लेडी कितने लाइव बर्थ दे सकती है, वो होती है टोटल फर्टिलिटी रेट. फर्टिलिटी रेट कि कितनों को दिया अपनी रिप्रोडक्टिव एज में, लाइव बर्थ कितनों के हुए, और टोटल फर्टिलिटी रेट में होता है कि total number of live births that hypothetical women would have if she lived through reproductive age group, that is number of women who give birth to children in particular area at particular age. Next comes infant mortality rate, that is number of deaths of babies before the age of 1 year per 1000 live births. Infant mortality, infant क्या होते हैं? बच्चे. Number of babies, infant होते हैं babies. Infant mortality rate क्या हुआ? Number of deaths of babies before the age of 1 year, एक साल की उम्र से पहले, number of deaths of babies per 1000 live birth. Next is maternal mortality rate, number of women who die in childbirth per 1000 live birth. Maternal mortality rate, number of women who die in childbirth per 1000 live birth. हमारे यहाँ पे हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है. ये इंडिकेटर है बैकवर्डनेस का और पॉवर्टी का. हाई इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी. These are very important concepts and very easy concepts. आप इनको अच्छी तरह से करके जाएं कि ये 1 मार्क में, 2 मार्क में और कभी कभी 4 मार्क्स में भी आते हैं. जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो आपको एक ही क्वेश्चन में दे देंगे, 2 मार्क्स के दोनों. अगर आपको आते हैं 4 मार्क्स आपके डायरेक्ट हैं. Next concept is life expectancy. This refers to the estimate number of years that an average person expected to survive. कि estimated number कि कितने साल तक एक आदमी, एक average person expected to survive. Next comes the sex ratio. Number of females per 1000 males in given area at specific point of time is sex ratio. Number of females per 1000 males in given area at specific point of time. ये in given area at specific point of time आपका लिखना ही लिखना है. Next is age structure. Proportion of person in different age group relative to total population. age structure क्या है? Proportion of person in different age groups relative to total population. कि अगर total population suppose करो 1000 है, तो 0 to 5 की एज ग्रुप में कितने हैं? 5 to 20 की में कितने हैं? 20 to 35 में कितने हैं? Proportion of person in different age group relative to total population. Next is dependency ratio. Dependency ratio होता है measure comparing the portion of population which is composed of dependents, that is elderly and children who are too old or young to work, with the portion that is in the age group generally defined as 15 to 64 years. हम ये बोल सकते हैं कि 15 to 64 years की एज है जब जिनको हम वर्किंग पॉपुलेशन बोल सकते हैं. अब डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि कितने छोटे बच्चे जो 15 एज ग्रुप से कम है
और कितने एल्डरली पीपल जो कि 64 ईयर्स की एज ग्रुप से ऊपर हैं जो डिपेंडेंट है वर्किंग पॉपुलेशन पे, यानी कि कंपेयरिंग द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन which is composed of dependents, that is elderly and children who are too old or young to work with the portion that is in the age group generally defined as 15 to 64 years. Last main concept is demographic dividend. ये हम लोग को भी पढ़ा. When the working population is more than the non-working population, the current generation of working age people is relatively large one, and it has a relatively small preceding generation of old people to support. That is, working population is more than the non-working population. डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है कि जब वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन. हम अपनी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से चल रहे हैं और उसका नेक्स्ट टॉपिक है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. टुडे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वेरी हाई बट इट हैज नॉट ऑलवेज बीन हाई. मतलब कि पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन अप एंड डाउन होती रही है. Growth has been up and down. India is the second most populous country in the world after China. Growth has been up and down. अब इसके जो population growth है उसके reasons क्या थे up and down होने के? पहला cause था epidemic और दूसरा cause था natural disaster. Epidemic क्या है? Disease which is widespread and affects lakh of people in large area. For example, during World War, they spread the Spanish influenza. It was caused by virus that attack mainly the upper respiratory tract, the nose, the throat and bronchi, and really also the lung. It spreads very fast and is contagious because medical facilities were low. Soldiers moved from place to place and spread it. Chemical explosion or fumes in the air. इस वजह से ये रैपिडली आगे आगे फैलता है. और अब कम क्यों है? अब वो जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा था वो बहुत तेज था. अब वो कम क्यों हुआ? क्योंकि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, वैक्सीनेशन अवेलेबल हो गई, इम्प्रूव्ड सैनिटरी कंडीशंस, इंक्रीज्ड अवेयरनेस. In India, we still have some epidemics like swine flu, chikungunya, plague, epidemic है, लेकिन अभी ये कंट्रोल हो गया है क्योंकि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज होने की वजह से वैक्सीनेशन अवेलेबल होने की वजह से. जो वाइड स्प्रेड अब पेंडेमिक है वो है कोविड-19 और कोरोना जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ. अब नेक्स्ट कॉज इज फेमाइन. फेमाइन्स क्या है? फेमाइन मेजर एंड रेकरिंग सोर्स ऑफ इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी caused by high level of continuing poverty and malnutrition, lack of adequate means of transportation, communication, as well as inadequate efforts. Scarcity of food, shortage of food supply and production. फेमाइन दो तरह के हैं, एक है नेचुरल फेमाइन और दूसरा है मैन-मेड. नेचुरल कैसे है? एक्सेसिव रेनफॉल या नो रेनफॉल. और मैन-मेड कैसे है? यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. पहला मैन-मेड फेमाइन क्या है? एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, देन an insufficient transportation and communication facilities, distribution of grains by government is not sufficient. Dr. Amartya Sen said it is not necessary that famine is due to lack of food grain, but it could be due to lack of efficient distribution, failure of entitlement, and inability of people to buy or otherwise obtain food. We can control famine by efficient distribution of food grain,
improving transportation and communication facilities, increase in agricultural production, that is we can also call green revolution. Next, improved medical facilities. At that time, to help themselves at time of famines, National Rural Employment Guarantee Act was introduced. Now we call it Manrega. Next topic is total fertility rate. अब ये क्या total fertility rate क्या है? When the birth rate is high and death rate is low, it results in population explosion. Definition करी थी, total number of live births that hypothetical woman would have if she lived through reproductive age group, that is number of women who give birth to children in particular area at particular age. In our country, birth rate is still high because of mindset of people, desire for male child, and patrilineal society. Now, if we see a age structure, 0 to 15 years age group covers youth population. Working population comes in age group 15 to 64 years. Above 64 years, we call it old or retired population. Next topic that we have to study is declining sex ratio in India. Now, sex ratio is important indicator of gender balance in population. What is sex ratio? It is number of girls per 1,000 boys. Here we have to study the reasons for declining sex ratio, and the reasons are mindset of the people, neglect of girl child, female feticide and infanticide, maternal mortality rate. Prosperous states such as Punjab and Haryana have maximum female infanticide and bride burning cases. Now we will study what is literacy. Literacy is ability to read and write. Kerala has maximum literacy, Rajasthan and northern states have lowest. अब जो एजुकेशन में डिफरेंस है वो हमें हर फील्ड में मिलेगा, अक्रॉस जेंडर, सोशल ग्रुप एंड अक्रॉस रीजन. अब हम देखते हैं कि मोर मेल्स आर लिटरेट दैन फीमेल. पहले क्या था, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनकी लो लिटरेसी थी, लेकिन अब गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू ब्रिज गैप थ्रू रिजर्वेशन. अब उनको रिजर्वेशन मिल गई है. Disadvantaged groups like scheduled caste, scheduled tribe had lowest literacy. Now government is trying to bridge gap through reservation. अब जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा, केरला has highest literacy whereas Rajasthan, Bihar has lowest. Next comes your topic, rural urban differences. Now people have started migrating from rural to urban areas jobs के लिए. पहले था 68.8 पॉपुलेशन जो थी वो रूरल एरिया में रहती थी. एग्रीकल्चर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोडक्शन में का, लेकिन अब कंट्रीब्यूट करता है 1/4 ऑफ जीडीपी. अब पहले लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, अब दे हैव एंगेज्ड इन नॉन फार्म सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्ट, सर्विस, बिजनेस, एंटरप्राइजेस और क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग. Now urban norms and standards are becoming well known, creating new desires and aspirations in remote areas.
mass transit and communication are bridging gap between rural and urban areas. अब जो डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से जो गैप है रूरल और अर्बन एरियाज को, वो कम हो रहा है। अब जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का है वो है पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, जिसमें आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, जहां आपको 1 मार्क में आ जाता है, बिल्कुल उसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए जाते हैं। सो India was perhaps the first country to explicitly announce such a policy in 1952. Now it has been more than half a century कि इंडिया के पास अपनी ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी है। Population policy took a concrete form of the National Family Planning Program. अब इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या थे? Influence the rate and pattern of population growth in socially desirable directions. Main objective क्या था? To slow down the rate of population growth through birth control methods. Improve public health standards, increase public awareness about population and health issues. अब जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, इट सफर्ड अ मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द ईयर ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो कि था 1975 टू 96। इसमें क्या हुआ कि जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे वो वापस ले लिए गए, प्रेस वाज censored, mass sterilization was introduced, tubicutomy for women and vasectomy for men. National Family Planning Program was renamed as National Family Welfare Program after the emergency. A new set of guidelines were formulated as part of National Planning Program 2000. इसके साथ हमने अपनी एनसीईआरटी के बुक से पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। इसमें हमने देखा कि 2 मेन जो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं 2 थ्योरीज, एक माल्थुसियन थ्योरी और दूसरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और एक पॉपुलेशन पॉलिसी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, और साथ ही साथ उनकी आंसर कीज भी हैं, साथ ही साथ आपको पीडीएफ अटैच मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाई इज डिपेंडेंसी रेशियो अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी। ये 2 मार्क्स में आ गया। इसमें आपको डेफिनेशन लिख देनी है और थोड़ी सी इम्पोर्टेंस लिख देनी है कि डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी का सोर्स है। जैसे सीबीएसई ने साथ में आंसर की अटैच किए कि ये मेन पॉइंट्स है जो आप उसमें डाल सकते हो। जैसे डिपेंडेंसी रेशियो अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी due to larger proportion of workers relative to non-workers or dependents. When ratio is low, it is beneficial. When high, it is cause of worry. फिर अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, एक ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी और दूसरी माल्थुसियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द मीनिंग ऑफ एज स्ट्रक्चर इन पॉपुलेशन। सेम वही जो आपको कंसेप्ट्स कवर करे हैं उनमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के आते हैं, ये रेपिटेटिव है। आपके कंसेप्ट सारे जो मेन आपकी सारे मैंने एक साइड दे दिए हैं वो सारे आपको अपने टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट आता है, डिस्पाइट द डिक्लाइन इन बर्थ रेट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सप्लेन द रीजन। जैसे कि उन्होंने मेन पॉइंट्स अटैच किए हैं, उनके आंसर की अटैच है साथ में ही। birth rate is socio-cultural phenomena and relatively slow to change. Wide variation in the fertility rate across the states of India. जैसे हमने पढ़ा कि एक स्टेट में ज्यादा फर्टिलिटी रेट है, दूसरे में कम है। Awareness level, education, small family size acceptance. States like Bihar, MP, Rajasthan, UP still have very high total fertility rates.
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रीफली एक्सप्लेन इंडिया डेमोग्राफिक अचीवमेंट, कि इंडिया ने क्या क्या अभी तक अचीवमेंट कर ली है डेमोग्राफी में, जैसे रिड्यूस्ड क्रूड बर्थ रेट, reduced infant mortality rate, reduced crude death rates, increase in life expectancy, achieved nearly universal awareness of the need for and methods of family planning, halved the total fertility rate. नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये रेपिटेटिव क्वेश्चन है, ये है मेंशन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो। अगर आपको 4 मार्क्स में पूछा गया तो आप 4 पॉइंट्स डाल दें, अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा गया तो आप 2 पॉइंट्स डाल दें। जैसे ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाला क्वेश्चन भी रेपिटेटिव है, इसमें ये पूछते हैं द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सफर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, गिव रीजंस। ये हमने पहले पढ़ा कि क्या रीजंस थे सेटबैक के। इंट्रोडक्शन ऑफ program of mass sterilization, vast number of poor and powerless people were forcibly sterilized. There was massive pressure on lower level government officials to bring people for sterilization in the camps. There was widespread popular opposition to this program. और इसके साथ ही एक क्वेश्चन पूछा गया है, लिटरेसी इज प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट, डिस्कस। इसकी भी आंसर की साथ में अटैच्ड है, लिटरेसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट। ये 4 मार्क्स में है, आप 4 पॉइंट्स लिख दें, अगर 2 में आए तो 2 लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडिया बेनिफिट फ्रॉम अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप पहले यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन लिख दें, फिर उसके बाद जैसे कि आंसर की में लिखा है, इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, a source of economic growth and prosperity from the current generation of working age people, which is relatively large one compared to non-working group, thus creating a potential for generating growth। वही है कि उन्होंने डेफिनेशन को ही मोल्ड करके लिख दिया कि वो कैसे बेनिफिट करता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। A falling dependency ratio benefits India as it is source of economic growth and prosperity due to the larger proportion of workers relative to non-workers। अब जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपको एनसीईआरटी में से हैं, लेकिन बस ये होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने टेढ़ा करके दिया होता है, आपको आंसर पता होता है, बस आपको ये आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन कैसा पूछा आपने वैसा आंसर डाल देना है। जैसे अब इस क्वेश्चन में हाउ डिड इंडिया बेनिफिट फ्रॉम अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, उन्होंने कुछ अलग से नहीं लिखा है, जो डेफिनेशन था उसी को मोल्ड करके उन्होंने आंसर में लिख दिया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग and implementation of state policies. It is also important for economic development and general public welfare. अब हम NCERT exercises देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, explain the basic argument of the theory of demographic transition. Why is the transition period associated with population explosion? इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस सीधा demographic transition की थ्योरी लिख देनी है और बस एंड में आपको इस क्वेश्चन why is the transition period associated with population explosion वो लिख देना है कि इस स्टेज में है जो कि बर्थ रेट है वो हाई होता है और डेथ रेट लो होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। सेकंड क्वेश्चन है, why did Malthus believe that catastrophic events like famine and epidemic that caused mass deaths were inevitable? वही आपको इसमें थ्योरी लिख देनी है माल्थूसियन की, और एंड में जो उन्होंने पॉजिटिव चेक्स प्रिवेंटिव चेक्स दिए थे वो लिख देने हैं, और बाद में जो लाइन है लिखनी है वो है, माल्थूस बिलीव्ड दैट पॉजिटिव चेक्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ in the form of famines and epidemic disease were inevitable. These are the nature's way of dealing with the balance between food supply and increasing population। वही जो उन्होंने पॉजिटिव चेक का मीनिंग दिया था वो आपको बस घुमा के इसमें लाइन आंसर में लिख देनी है। इसके लिए
कि why did Malthus believe that catastrophic events like famines and epidemic that cause mass deaths were inevitable? Next question आता है, what is meant by birth rate and death rate? Explain why the death rate is relatively slow to fall while the death rate declines much faster. पहले बर्थ रेट की डेफिनेशन दे दीजिए, उसके साथ उसका फॉर्मूला दे दीजिएगा. फिर it is crude birth rate because it does not include the ratio of bearing age. Birth rate can be defined as the number of live births per 1,000 person in year. Birth rate gets significantly affected by age of marriage, infertility, climatic conditions, social conditions, religious beliefs, and education. अब डेथ रेट की डेफिनेशन दे दीजिएगा, फिर लिखिए causes of slow death rate, slow birth rate. Birth rate is relatively slow while the death rate can be brought down at much faster rate for the following reasons. Public health measures and medical advancement can control the death rate immediately. बेटर इसका मतलब कि बेटर मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज हैं, इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो हम इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which state in India have reached or are very near the replacement levels of population growth? Which one still have very high rates of population growth? In your opinion, what could be some of the reasons for these regional differences? इसमें सबसे पहले रिप्लेसमेंट लेवल की डेफिनेशन लिखेंगे. रेफर्स टू rate of growth required for new generation to replace the older ones that are dying out. Replacement level refers to giving birth to 2 children that replacement completes. States are the replacement level of population growth are Tamil Nadu, Kerala, Goa, Nagaland, Manipur, Tripura, Jammu and Kashmir and Punjab. States very near to replacement level of population growth हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम and West Bengal. Having very high rates of population growth, यूपी, बिहार, राजस्थान and मध्य प्रदेश. इसी के साथ आपको क्वेश्चन पूछा गया है, in your opinion what could be some of the reasons for these regional differences? आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस हो सकते हैं, आप वो लिख लीजिए. नहीं, आपको मैंने दे ही दिए हैं रीजंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस. फर्स्ट रीजन है डिफरेंस इन लिटरेसी परसेंटेज इन डिफरेंट स्टेट्स. सोसाइटल कंडीशंस वेरी इन डिफरेंट स्टेट्स like terrorism, war-like conditions and insurgency in Jammu and Kashmir and Northeast. Then social economic conditions vary in different states. Number of BPL people is highest among states like Uttar Pradesh, Bihar and Odisha. Then again, socio-cultural formation, a belief that more children means more hands to earn, or religious belief are the reasons of for these regional differences. Next question है, what is meant by the structure of the population? Why is it relevant for economic development and growth? अब इसमें आप देते हैं, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बता ही दिया है. 0 to 14 यूथ पॉपुलेशन, 0 to 15 है यूथ पॉपुलेशन, 15 to 64 है वर्किंग पॉपुलेशन, 64 एंड अबव है ओल्ड पीपल. साथ में ये टेबल है, अगर आपको पूरा डिस्क्राइब करना है 0 to 14 ईयर एज ग्रुप पॉपुलेशन परसेंटेज, फिर 15 to 59 ईयर 60 एंड अबव. रेलेवेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये सारे ओवरलैपिंग ही हैं. ये पॉइंट्स हम सारे पहले कवर कर चुके हैं, वही आपको लिखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय द सेक्स रेशियो? व्हाट आर सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ अ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो?
Do you feel that parents still prefer to have sons rather than daughters? What in your opinion could be some of the reasons for this preference? अब एक ही क्वेश्चन में अगर उन्होंने आपको ये 6 मार्क्स में डालना, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में उन्होंने आपको 3 क्वेश्चन दे दिए, 4 क्वेश्चन दे दिए। पहला क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज मेंट बाय सेक्स रेशियो, आप सीधा डेफिनेशन लिख दीजिए। फिर व्हाट आर सम ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, ये भी आपको पॉइंट्स दे दिए गए, आप 4 पॉइंट्स इसके लिख दीजिएगा। डू यू फील दैट पेरेंट्स स्टिल प्रेफर, ये आपने अपनी ओपिनियन देना है कि आपको क्या लगता है कि अभी भी सन्स आर प्रेफर्ड ओवर डॉटर्स। और इसके बाद 4th क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कि आपके ओपिनियन में क्या रीजन हो सकते हैं कि सन आर प्रेफर्ड ओवर डॉटर्स। Now with this we are done with our NCERT questions, previous year questions. Now let us see the mind map for this chapter, क्योंकि ये आपको रिटेन करने में भी इजी होगा चैप्टर, आपको इजी भी लगेगा। अगर आपका एग्जाम है आप सिर्फ ये माइंड मैप्स उठा के ले जाएंगे और पहले पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी है ग्रीक, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस एंड ग्राफी, इट इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। फिर पढ़ा हमने डेमोग्राफिक स्टडीज, ये क्या है कि जितने कोई भी प्रोसेस या जो भी ट्रेंड एसोसिएटेड है पॉपुलेशन से, जैसे कि अगर पॉपुलेशन साइज में चेंज हो रहा है वो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पैटर्न ऑफ बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। देन वी स्टडीड डेमोग्राफिक टाइप्स। पहला हमने टाइप पढ़ा है फॉर्मल डेमोग्राफी और दूसरा हमने पढ़ा है सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी है मेजरमेंट से कंसर्न, एनालिसिस से कंसर्न, और वहीं जो सोशल डेमोग्राफी है वो कंसर्न है रीजन से, कॉजेज से, कॉन्सिक्वेंसेस। देन वी हैड read about two theories of demography. First theory was Malthusian theory of population growth and second was theory of demographic transition. मालथूस ने दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की, वो थी पीपल और मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, जिसमें उन्होंने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो हमारी तेजी से बढ़ रही है, मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस है वो हमारी उसकी ग्रोथ स्लो है। तो जो इसकी वजह से सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उसके लिए मालथूस ने दो सॉल्यूशंस भी दिए। वो सॉल्यूशंस क्या थे? एक पॉजिटिव चेक्स था जिसको हम नेचुरल चेक्स भी बोल सकते हैं, और एक था प्रिवेंटिव चेक्स जो होते हैं मैन मेड चेक्स। फिर दूसरी थ्योरी हमने पढ़ी थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसमें मेन थी जो कि वॉरेन थॉमसन ने दी है, और इसमें 3 स्टेजेस हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहली स्टेज है प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, जिसको हम प्रिमिटिव स्टेज भी बोलते हैं, जहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जिसमें वो है जैसे कि अफ्रीका। फिर हमने पढ़ी ट्रांजिशनल स्टेज, जो कि है डेवलपिंग कंट्री की स्टेज, मतलब कि वो अंडर डेवलप से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर थर्ड स्टेज आती है इंडस्ट्रियल स्टेज, जो होती है डेवलप कंट्रीज। फिर हमने पढ़े थे कॉमन कंसेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, rate of natural increase, fertility rate, total fertility rate, infant mortality rate, maternal mortality rate, life expectancy, sex ratio, age structure, dependency ratio and demographic dividend. ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आते हैं 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। अभी आपने 4 मार्क्स में देखा कि एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना दिए, जो कि मेन था कॉन्सेप्ट्स में से। फिर आता है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, की ग्रोथ जो है वो अप डाउन रही है। कॉजेस क्या थे? एक एपिडेमिक और एक था नेचुरल डिजास्टर। फिर हमने पढ़ा एज स्ट्रक्चर, जिसमें आती है कि 0 to 15 इयर्स होती है यूथ पॉपुलेशन, फिर 15 to 64 ईयर होती है वर्किंग पॉपुलेशन, अबव 64 होते हैं ओल्ड या रिटायर्ड पीपल। देन वी रेड अबाउट डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। Important sex ratio is important indicator of gender balance in population. What is sex ratio? It is number of girls per 1,000 boys. Then we read about the reasons for declining sex ratio. First was mindset of the people.
then neglect of girl child, female feticide and infanticide, maternal mortality rate. Then what we did next was literacy. Literacy is ability to read and write. Kerala has the maximum literacy rate. Rajasthan and northern states have lowest. So we found education differences across gender, social group, and regions. Our last topic was population policy. India was perhaps the first country to explicitly announce such a policy in 1952. India had an official population policy for more than half a century now. Policies took a concrete form of national family uh, planning program after the national emergency. Okay, so now we are done with our chapter. So आपको ये सारे notes, previous year questions, mind map सब कुछ course के साथ attach मिल जाएगा PDF form में. Okay, so you now people revise this chapter. All the best. Thank you.